अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र। आज हम अपने इस लेक्चर सीरीज़ का सेकंड 1.1 का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जो एक्सरसाइज़ नंबर 1.1 में से है। हम इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर कंप्लीट डिटेल से डिफरेंट क्वेश्चंस को परफ़ॉर्म करेंगे। आइए हम आगाज़ करते हैं अपने उस सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, कहता है नेम द प्रॉपर्टीज़ used in the following equations. Letters were used to represent the real numbers. जो भी यहाँ पे letters वगैरह यूज हुए हैं वो आपके पास real numbers को represent करते हैं और आपने यहाँ से क्या बताना है कि इन प्रॉपर्टीज का नाम बताना है जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही हैं। अगर आप इस डिफरेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, ये आपके पास मुख्तलिफ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप हर क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक डिफरेंट नेचर का सवाल जो है यहाँ पे मौजूद है, आपने इनमें से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हाईलाइट करना है और उन प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं कि आया कि इस पे कौन-सी प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। तो आइए आगाज़ करते हैं अपने इन क्वेश्चंस का, लेकिन इन क्वेश्चंस का आगाज़ करने से पहले अगर मैं एक दफ़ा प्रॉपर्टीज़ आपको रिवाइंड करवा दूँ, आपको बता दूँ कि वो प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ, क्लोज़र प्रॉपर्टी कल हमने डिस्कस कर ली। उस प्रॉपर्टी के बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी आप देखते हैं, वो बेसिकली हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है वो एसोसिएटिविटी को कहते हैं। मैं यहाँ पे अगर इसकी एसोसिएटिव लॉ की बात करूँ, तो जो एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, कोई 3 नंबर्स आपके पास मौजूद होंगे फॉर ऑल ए, बी, सी बिलॉन्ग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर आप ये कहें कि ए, अगर अंडर एडिशन की बात की जाए तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें सिर्फ ब्रैकेट का चेंज होना होता है, बाकी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन की आप बात करते हैं तो a इंटू बी सी is equals to AB into C. That is the associative property under multiplication. तो आपने सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना है, आपने सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को देखना है कि इन प्रॉपर्टीज को किस अंदाज से लिखा जाता है। तो वेरी सिंपल, आप फौरी जज कर सकते हैं कि कौन सा सवाल उसको किस प्रॉपर्टी के तहत, हमने जस्ट नाम बताना है उसका। अगर मैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की बात करता चलूँ कि थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, तो उस थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं तो वो आपके पास होता है इस सीक्वेंस के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आमतौर पे एक कॉन्सेप्ट बना लिया जाता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसे एलिमेंट को कहते हैं, जैसे यहाँ पे ज़ीरो को आप अगर आइडेंटिटी कह देते हैं, बट आइडेंटिटी यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट डज मीन्स बाय आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी भी एलिमेंट के अंदर आप अगर अंडर एडिशन की बात करते हैं तो ऐड करें और उससे कोई फ़र्क ना पड़े। तो अगर रियल नंबर्स की बात की जाए तो फिर तो हम ये बात करते हैं कि फॉर ऑल रियल नंबर्स अगर मैं ज़ीरो को ए में प्लस कर दूँ या मैं ए में ज़ीरो को प्लस कर दूँ, तो मेरे पास आंसर हमेशा ए ही आएगा। इसलिए जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास ज़ीरो है, जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ज़ीरो हो गई। बट एक ऐसा नंबर जो 1 क्रॉस ए करे या ए क्रॉस 1 करे, आंसर हमेशा ए ही आता है। इस 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये आपकी एक अंडर एडिशन आइडेंटिटी थी जिसको ज़ीरो कहते हैं रियल नंबर्स के अंदर, और एक अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है जो कि 1 है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट है। अगर आप इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि प्रॉपर्टी नंबर 4 है उस पे चलते हैं, तो वो आपके पास एक्चुअली क्या है, इनवर्स एलिमेंट की बात होती है वहाँ पे कि इनवर्स एलिमेंट क्या है। अब अगर आप इनवर्स को चेक करना चाहते हैं, तो इनवर्स एलिमेंट के लिए आप ये देखते हैं कि तमाम रियल नंबर्स के लिए कोई ना कोई एक ऐसा नंबर ज़रूर एग्ज़िस्ट करता है कि लेट्स से दैट माइनस ए ऐसा रियल नंबर मौजूद है जिसको आप ए में प्लस करेंगे तो आपके पास ऐसा लिखें, या फिर आप माइनस ए प्लस ए लिखें तो जवाब एडिटिव आइडेंटिटी आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका जवाब ज़ीरो आया है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका एडिटिव, ये जो इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी दूसरे नंबर में प्लस किया जाए और उसका जवाब आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो लिहाजा
एक नंबर ए में माइनस ए को प्लस करेंगे तो जवाब एडिटिव आइडेंटिटी आता है। इसी तरह माइनस ए में प्लस ए करेंगे तो जवाब एडिटिव आइडेंटिटी आता है। इसलिए आपके पास ए का जो इन्वर्स है वो उसका माइनस ए, और जो माइनस ए का इन्वर्स है वो प्लस ए है। लिहाजा यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि किसी भी नंबर का, रियल नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो उसी नंबर का नेगेटिव नंबर होता है। ये बड़ी एक सादा सी बात है। और अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करूँ तो ए एक ऐसा नंबर है जिसको 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करें, या 1 ओवर ए एक ऐसा नंबर है जिसको ए से मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास 1 आता है। और 1 एक्चुअली क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा जो बात यहाँ पे मुझे समझ आ रही है वो ये है कि एडिटिव इन्वर्स के बाद जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो सेम साइन के साथ उस नंबर को रेसिप्रोक करना होता है। आपने उस नंबर को उल्टा देना है, उसको कन्वर्स करके लिखना है। तो ये आपके पास जो तरीकाकार है तो हम इन्वर्स एलिमेंट कहते हैं अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो आगे बढ़ता हूँ और चलता हूँ इसकी कॉमटेटिव प्रॉपर्टी की जानिब। अगर मैं बात करूँ कॉमटेटिव की तो ज़रा गौर कीजिएगा कि कॉमटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये आपके सामने लिखता हूँ कॉमटेटिव प्रॉपर्टीज की। सो कॉमटेटिव प्रॉपर्टी जो आपके पास मौजूद है, एक्चुअली इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि आपके पास कोई दो नंबर्स हैं ए और बी, जो कि लेट्स से दैट रियल नंबर्स हैं। तो अगर आप ए प्लस बी कर लें और इसका जवाब बी प्लस ए के इक्वल आ जाए तो ऑब्वियसली ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है ये उसको कॉमटेटिव अंडर एडिशन बोलेंगे। लेकिन अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात हो कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए के इक्वल आ जाए तो इस प्रॉपर्टी को हम कॉमटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसी को लेके मैं अगर आगे बढ़ता चलूं और अगली बात करूं तो मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद मैं इससे आगे बढ़ूंगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? अगर इसका ज़िक्र करता चलूँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि आप कोई नंबर है a प्लस माइनस b आप कह सकते हैं इज़ इक्वल्स टू a को आपने b प्लस a को c से मल्टीप्लाई किया, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन की अंडर एडिशन डिस्ट्रीब्यूशन हुई है कि पहला नंबर जो है वो इस से मल्टीप्लाई हो गया और फिर ये नेक्स्ट से मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। ये लेफ्ट और राइट के रिजल्ट सेम है। इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और अगर यही आपका कोई नंबर इसके राइट साइड से मल्टीप्लाई हो जाता ए सी प्लस बी सी तो इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। सो ये डिफरेंट अंदाज हैं इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के। अब अगर मैं उन क्वेश्चंस की बात करूं जो आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है, सो पहला सवाल आप देखेंगे 4 प्लस 9। मैं अगर उसी स्लाइड पे चलता जाऊं और आपको वहीं से जाके डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के नेम्स बता दूं, फिर हम इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब भी मूव करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद है। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा कि आप इसमें से क्या किस सेंस में बताना चाहते हैं। मैं अगर आपसे पहला सवाल पूछूं कि 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4, अब बताने की ज़रूरत नहीं। आप जितने भी बच्चे इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो कोशिश करें कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ये बताएं कि इस जो पहला क्वेश्चन है इसमें मैंने जस्ट क्या किया है, जिस तरह a प्लस बी को हमने b प्लस ए लिख दिया, तो क्या इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो सकता है जो अभी मैंने आपको सिखाया है। सो मैं देखूंगा कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में जाके इसका जवाब देते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या पर्टिकुलर नेम देंगे। इसी तरह ये बच्चों आपके सामने a प्लस वन प्लस थ्री बाई फोर, चलें इसका नाम मैं बता देता हूँ। ये आपके पास एक एसोसिएटिव लॉ है। और एसोसिएटिव लॉ कौन सा? अंडर एडिशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट पहले दो पे थी और इधर ब्रैकेट आपकी चेंज होके आखिरी दो पे चली गई है। हमने कोई सॉल्व करके इसके आंसर्स नहीं बताने, हमने सिर्फ, आप अगर क्वेश्चन को देखें तो उसने कहा है नेम द प्रॉपर्टी। सो हमने इस प्रॉपर्टी का सिर्फ नाम बताना था जो आपके सामने मौजूद है। इसी तरह सेम ये क्वेश्चन है। मैं अगर आपको ये कहूँ कि इसके बिल्कुल पैरेलल आपने इसको लेके चलना है और आपने बताना है कि ये क्या है, इसमें भी उसी तरह ब्रैकेट्स का चेंज है और कुछ नहीं है। ये भी आपके पास एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। यहाँ अगर इसके फोर्थ पार्ट की बात करते चलें तो फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है 100 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 100। तो याद होगा वो प्रॉपर्टी जिसमें मैंने आपको कहा a प्लस 0 अगर a के इक्वल आ जाए तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं।
सो ये आपके पास एक एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है कि किसी भी नंबर के अंदर जब 0 को ऐड किया जाता है तो उसके रिज़ल्ट के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह मैंने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की भी आपसे बात की थी कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है एग्जैक्टली बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं कि आपका 1000 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। उसके बाद अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखता चलूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब यहाँ पे देखिएगा कोई एक नंबर है उसके अंदर आपका एक नंबर ऐड हो रहा है और जवाब आपका 0 आ रहा है। तो याद कीजिए वो बात जब मैंने ये कहा कि a प्लस माइनस a इज़ इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो आपके पास इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। सो ये एडिटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है, सेम ये भी एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन अभी मैंने आपको बताई, सेम ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे बात है एसोसिएटिव लॉ की के अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये एसोसिएटिव लॉ है जैसे अभी मैंने ब्रैकेट में बताया प्रीवियस अपने डिस्कशन के अंदर। और अगर इसकी बात करते चलें तो इसके अंदर आपको बड़ा ही सादा तरीके से ये बात समझाई गई है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों सूरतों के अंदर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे दी गई है कि आपने किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इस रिजल्ट को बताना है। तो इस तरह से ये आपका आज का एक छोटा सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई आपका सवाल हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो, तो आप बिल्कुल ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने कोई भी प्रॉब्लम को ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने मौजूद है। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ एंड ऑफ आवर लेक्चर।